नमस्कार। आज हम एक नए विषय जो संवत्सर या एक नई घटना जो 9 संवत्सर 2077 में घटित होने वाली है उसके संदर्भ में आपसे लोगों से मेरे विचार मेरी सोच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संवत्सर में 5 ग्रह और 5 ग्रह वक्री होकर या अस्त होकर के और आकाश मंडल के अंदर 5 ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस प्रकार खगोलीय शास्त्र के अंदर यह घटना एक अलौकिक घटना है। मैं इस घटना के संबंध में आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे महाभारत का एक श्लोक याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होती है, उस समय सदा सत्पुरुषों के उद्धार के लिए तथा अधर्मियों के विनाश के लिए युग परिवर्तन का जन्म होता है। इस युग परिवर्तन के अंदर पुरानी व्यवस्था हट करके एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। विगत कुछ समय से पृथ्वी लोक पर जिन प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है या होने वाली है उसका लेखा जोखा लेने चंद्रमा व सूर्य जो कभी वक्रीय नहीं होते हैं ग्रहण रूप के अंदर पृथ्वी लोक का जायजा लेंगे तथा 5 ग्रह समय समय पर अपने लोग, अपने समाज, अपने व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए वक्र रूप के अंदर ऑडिट करने के लिए पृथ्वी लोक के समीप आ रहे हैं। यह घटना 11 मई 2020 से प्रारंभ होगी जो वर्तमान में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पूर्व साढ़ा नक्षत्र से प्रारंभ होकर के और 14-15 दिसंबर मार्गशीर्ष सोमवती अमावस्या को ज्येष्ठ नक्षत्र में समाप्त होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रह पीछे नहीं चलता है, किंतु जब वो पृथ्वी के समीप आ जाता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रह पृथ्वी से पीछे जा रहा है, परंतु ऐसी कोई घटना होती नहीं है। 11 मई को सर्वप्रथम शनिदेव वक्र अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं तथा वो अपने द्वारा शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग का जायजा लेंगे तथा न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था का भी मंथन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वह प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक न्याय करने का कार्य करेंगे। 13 मई को शुक्राचार्य स्वग्रही रूप में पूर्ण बलिष्ठ होकर के अपनी गति को स्थिर कर रहे हैं तथा वह 15-20 तारीख तक शुभ समाचार देंगे, परंतु धीरे धीरे वे परिणाम नकारात्मक की तरफ बदलते जाएंगे। बुध और शुक्र की युति से विलासिता, ग्लैमर और प्रोफेशनल्स लोगों के बिजनेस का जायजा लेंगे और उनके द्वारा हो रही गतिविधियों के ऊपर ध्यान देंगे। इसके पश्चात 14 मई को देवों का देव बृहस्पति क्रोधित अवस्था में पृथ्वी लोक का जायजा लेने के लिए अपना कार्य प्रारंभ करेंगे और वे स्वराशि की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे वह अपनी धनु राशि की तरफ बढ़ने वाले हैं। 13 दिसंबर को वो धनु राशि में अतिचारी रूप धारण करेंगे। इस प्रकार बृहस्पति ज्ञान, विद्वान तथा धर्म क्षेत्र के कार्यक्रमों का जायजा लेने वाले हैं। 19 मई को सौर मंडल में एक घटना के अनुसार जादूगर राहु अपना आद्रा नक्षत्र छोड़ करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ पाद से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तथा मृगशिरा नक्षत्र के मालिक हैं मंगल देव। अब राहु इस समय विषाणु को छोड़ करके और सैटेलाइट, आईटी इंडस्ट्री, मीडिया, इन सब कार्यों का जायजा लेंगे तथा इन सब कार्यों के होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके पश्चात केतु जो अभी मूला नक्षत्र में चल रहा है वो अपने दूसरे चरण के अंदर प्रवेश करेंगे। इस चरण के अंदर वो अधर्मी लोगों का, कपटी लोगों का द्वारा धर्म के नाम पर हो रही
चीज का जायजा लेंगे और पर्दाफाश करेंगे। 1 जून को दानवों के देवता शुक्रदेव पुनः अस्त होकर के अपना बल खो देंगे, बलहीन अवस्था के अंदर कार्यों का जायजा लेंगे और उस समय वो शनिश्चर देव को अपना सपोर्ट करेंगे। 5 जून को वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण होने वाला है। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, किंतु यह ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व के अंदर के कुछ भाग में पड़ने वाला है। 25 मई को चालाक बुध अपनी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जून को वहां पर वो वक्री होने वाले हैं और सूर्य के साथ आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों में, व्यापारी वर्ग के अंदर चालबाजी, चालाकी, धोखाधड़ी की भावनाएं पैदा होगी। 18 जून को मंगल कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तथा वहां से वो चौथी दृष्टि से मिथुन राशि को देखेंगे, जहां पर 4 ग्रह पहले से विद्यमान है। अब 21 जून को मिथुन राशि में होने वाले सूर्य ग्रहण में को प्रभावित करेंगे तथा उस समय खगोलीय शास्त्र के अंदर एक घर के अंदर 4 ग्रह का समावेश होने वाला है। इसके पश्चात 16 अगस्त को मेष राशि के अंदर स्वयं की राशि के अंदर मंगल देव प्रवेश करेंगे, मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वक्र स्थिति में पुनः मीन राशि की तरफ जाकर के वर्ष अंत तक मेष राशि में ही रहेंगे। 23 सितंबर को राहु और केतु वृषभ राशि वर्तमान स्थिति से अपना स्थान बदलकर राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जहां उनका काल 18 माह रहेगा। वो 18 माह के भ्रमण के अंदर 30 डिग्री से 15 डिग्री तक जो विपरीत दिशा में चलते हैं वहां तक उसका परिणाम देंगे। अगर हम याद करें 1947 15 अगस्त को भारत की जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर भी राहु लगन में थे। उस समय भी राहु ने लगन का प्रभाव दिया था। उस प्रकार की जैसे जैसे हम 23 सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, राहु के रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो देहाती मजदूर, दिहाड़ी मजदूर अपने अपने सर के ऊपर पोटली बांध करके अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह सन 1947 की भी यही घटना थी। लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान यह सबसे छोड़ करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनको लौटने के समय नहीं मालूम था कि वो लटक रहे हैं या अंदर बैठे हैं या बीबी कहाँ है और बच्चे कहाँ। सामान्य स्थिति के अनुसार भी उसी समय दंगे, फिसाद, आतंकवादी घटनाएं का भी जन्म हुआ था। तो करीब करीब यह समय उसी के समानांतर रूप में हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये सब तो ग्रहों की स्थिति समय समय पर दिनांक वाइज, तारीख वाइज जैसे जैसे चली है उसके परिणाम हमने देखे हैं और क्या होने वाले हैं उन गतिविधियों को देखा है। अब हम देखेंगे कि ये ग्रह आगे जाकर के कैसे क्या प्रभाव डालने वाले हैं। प्रथम शनि और गुरु की युति। जब जब शनि और गुरु की युति होती है, शनि अपने घर में और गुरु नीच अवस्था के अंदर, आज मतलब शुभ नहीं है, वो जनता को कष्ट देने वाले हैं क्योंकि वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गुजर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी होता है सूर्य। आज जनता में आक्रोश, जनता को कष्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जनता व प्रशासक या उच्च वर्ग और निम्न वर्ग या के मध्य वैमनस्य पैदा हो रहा है। खाई बढ़ती जा रही है। उच्च वर्ग दमनकारी नीतियों का बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसका व्यापक रूप से विरोध होगा। धर्म क्षेत्र के अंदर और धर्म क्षेत्र के अंदर अधर्म की भावनाएं बढ़ती जा रही है। अन्याय नीतियों का उदाहरण हो रहा है। वर्तमान के अंदर लेबर लॉ एक्ट के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो इसी का उदाहरण है। युवराज बुध देव वृषभ राशि से मिथुन राशि की तरफ भ्रमण करेंगे। इस भ्रमण काल के अंदर व्यापारिक वर्ग चालबाजियों से और अपने स्टाइल से की प्रवृत्ति बढ़ेगी। स्वार्थपूर्ण कुछ कार्यक्रम होंगे
और उसका प्रभाव बढ़ेगा और वो ऐसी नीतियों का निर्धारण करेंगे जो व्यापारी वर्ग को तो फायदा होगा परंतु ग्राहकों को नुकसान होने की संभावना है। और एक व्यापक विरोध के बाद में उन नीतियों का वापस चेंज होना भी पक्का है। परंतु इन सब के अंदर हमें ऐसा महसूस होगा कि राष्ट्र प्रगति की तरफ बढ़ रहा है परंतु वास्तव के अंदर दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी की बढ़ोतरी होगी और उद्योग जगत में भारी फेरबदल होने की संभावना है जिससे मालिक को बहुत बड़ा नुकसान, उद्योगपतियों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मंगल जो सेनापति है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है, जो नेतृत्व की भावना, नेतृत्व का अधिकार रखता है, वह प्रजा को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर नियमों का पालन करेंगे परंतु वो नियम वास्तव में धरातल के ऊपर सही नहीं उतरेंगे तथा उनमें भी परिवर्तन होगा। इस प्रकार जनता के अंदर असंतोष की भावनाएं पैदा होती रहेगी जो एक जन आंदोलन की तरफ जाने की निशानी दिख रही है। वृषभ राशि का भ्रमण, वृषभ राशि में राहु का भ्रमण प्रथम 15 डिग्री व केतु का वृश्चिक राशि में प्रथम भ्रमण एक उच्च का है और इसके अंदर सीमा के ऊपर विवाद, सीमा के ऊपर तनाव तथा आपसी असमंजस की स्थिति, हकीकत में क्या करना और क्या नहीं करना, ऐसी स्थितियां पैदा होती रहेगी। वर्तमान परिस्थिति में किन किन क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, अब हम उसके ऊपर विचार करते हैं। प्रथम, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जाएगा और धीरे धीरे आम जीवन, जनमानस बराबर होने की स्थिति में आएगा परंतु अगर सही समय पर सही ढंग से डिसीजन नहीं हुए तो हो सकता है कि हमें एक नए लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ना पड़े। धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें बहुत सोच समझ करके देने की आवश्यकता है। व्यापारिक व राजनीतिक क्षेत्र में गतिविधियां तेज होगी। किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होने का चांसेस है या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है। बंद धार्मिक स्थल वापस चालू होंगे और चालू होने के साथ उनके ऊपर अधर्मी लोगों का अनैतिक प्रभाव बढ़ने लग जाएगा जो एक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना गया है। कई पुरानी परियोजनाएं या तो बंद होगी या उसमें मूलचूल परिवर्तन होंगे और उस होंगे जैसे मौद्रिक या न्यायपालिका या मीडिया या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में भारी उथल पुथल की संभावनाएं हैं। इस कालखंड में प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, अतिवृष्टि, भूकंप, खंडवृष्टि के योग प्रबल है। इसका पूर्ण विवरण मेरे विगत के संवत्सर 2077 के YouTube चैनल के अंदर उसका विस्तार से उल्लेख उपलब्ध है। राजनीतिक या प्रख्यात अर्थशास्त्री या विज्ञान साइंटिस्ट या ग्लैमर की दुनिया के सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च पद प्राप्त लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या उद्योगपति या फाइनेंशियल चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। विश्व राजनीतिक क्षेत्र में संपन्न देशों में तनाव बढ़ेगा और वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों को मजबूर करके अपने साथ मिलाने की चेष्टा करेंगे और इस तरह गुटबाजी बढ़ेगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, सीमाओं पर युद्ध की स्थिति बनती रहेगी। इस ईसा और मूसा युग जो अभी तक चल रहा है, उस युग का समापन होने की तरफ इशारा मिल रहा है और इसके बाद एक नया गठबंधन की स्थापना होगी जो संपन्न देश मिलकर के अर्थव्यवस्था की तरफ कम ध्यान देंगे और अपनी विस्तारवादी योजनाओं को
लागू करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार विश्व में विकास कहीं न कहीं थम जाने वाला है और उस कारण से पूरे विश्व में बेरोजगारी, असंतोष की भावनाएं बार बार धीरे धीरे उठ के बाहर आएगी। अमेरिका व यूरोपीय देश आर्थिक संकट का सामना करेंगे और उसके अंदर उनको कठिन प्रयास करने की जरूरत महसूस होगी। मेरी दृष्टि में चीन मुद्रा बाजार में, आर्थिक जगत में एक मजबूती से उभर कर सामने आएगा और उसके लिए यूरोपियन देश और अमेरिका मिलकर के आर्थिक प्रतिबंध की तरफ बढ़ते जाएंगे। विश्व जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। यूएन में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत को शायद सफलता मिल सकती है, इसकी पूर्ण संभावना है। इस प्रकार सौरमंडल में होने वाले उक्त घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संवत्सर के अंदर पृथ्वी लोक में परिवर्तन युग का प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से समस्त, चाहे संपन्न है या असंपन्न है, गरीब है या अमीर है, अधिकारी है या कर्मचारी है, सबके मध्य में बहुत असंतोष की भावनाएं उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार आज मुझे एक चीज और याद आ रही है कि आज हमारी जनता की हालत, प्रजा की हालत द्रौपदी चीरहरण जैसी स्थिति बनी हुई है। उसके अंदर कौन रक्षक होगा वो अभी तक दृश्य नहीं हो रहा है, किंतु जनता के हितों की रक्षा के लिए किसी न किसी को अवतरित होना जरूरी है। कालखंड में बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, धार्मिक गुरु, धार्मिक आचार्य, ज्ञानी सभी लोग नेत्र खोल करके वर्तमान परिस्थिति को देख रहे हैं, परंतु किसी के अंदर यह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर यह नेतृत्व देने की भावना नहीं है कि वो इस व्यवस्था को रोक सके और घमंडी शासकों द्वारा अघोषित युद्ध जो उन्होंने घोषित कर रखा है वो उनको भी नहीं मालूम कि यह व्यवस्था किस तरफ जाएगी और वो इस क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं। तो इस असमंजस की स्थिति के लिए किसी न किसी उपयुक्त नेतृत्व की आवश्यकता है और उसका जन्म इस परिवर्तन के साथ होने वाला है। अब यह अघोषित युद्ध आर्थिक जगत, सामाजिक क्षेत्र, न्यायपालिका या सीमाओं कहाँ होगा ये किसी को नहीं मालूम है, परंतु आने वाले समय के अंदर एक अघोषित युद्ध की पूर्ण संभावनाएं हैं। इसके साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे और जनता को और सबको एक शक्ति प्रदान करे ताकि आने वाली परिस्थितियों में का वो सामना कर सके। आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको और किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो मेरी कॉन्टैक्ट बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।